नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आरएनसी एजुकेशनल एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2024 को होने वाला है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं ईएसआईसी प्रीवियस ईयर स्पेशल क्लास सीरीज, जिसमें हम आपको ईएसआईसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कराया जाएगा इस क्लास में। तो क्लास का दोस्तों जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि आपको आइडिया लग जाए कि ईएसआईसी का जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा है और जो ईएसआईसी का जो पेपर का लेवल है वो कैसा है। इस क्लास को लेने के बाद में या इस क्लास की जो सीरीज़ है उसको आप अटेंड करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ईएसआईसी का पेपर किस तरीके से आता है और हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज़ ईएसआईसी प्रीवियस ईयर स्पेशल क्लास लेके आते हैं। और बात करें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। विच ड्रग शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द बीइंग मोस्ट इफेक्टिव इन द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। दोस्तों, ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ड्यूरिंग द एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रेडिनिसोलोन, ऑप्शन सेकंड है सोलोमेड्रोल, ऑप्शन थर्ड है एफिनेफ्रिन और ऑप्शन फोर्थ है सोलोकोर्टिसोन। तो आपको पता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन इज मोस्ट इमीडिएट ड्रग और ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। ठीक है, एपिनेफ्रिन करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विथ। दोस्तों, जो लेबर की सेकंड स्टेज है वो कब से बिगिन होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सेकंड फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन थर्ड प्रेजेंस ऑफ सो और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो लेबर की सेकंड स्टेज है वो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से बिगिन होती है और बेबी डिलीवर होने तक रहती है। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एविडेंस ऑफ मैटरनल डिस्ट्रेस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड। तो दोस्तों, ऐसी कौन सा एविडेंस है जो कि मैटरनल डिस्ट्रेस फर्स्ट स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है राइजिंग पल्स रेट 100 पर मिनट्स और मोर, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी डिक्रीज ब्रेक्सटोन हिप कॉन्ट्रैक्शंस और डी ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडिपिनिया। तो दोस्तों, मैटरनल डिस्ट्रेस हम किससे एविडेंस कर सकते हैं? अगर मदर की हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट जा रही है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या एविडेंस हमारे पास आ जाएगा कि कहीं ना कहीं मदर डिस्ट्रेस में जा रही है फर्स्ट स्टेज लेबर में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। राइजिंग पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द नर्स आइडेंटिफाई दैट फर्दर टीचिंग्स अबाउट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इज नेसेसरी व्हेन नर्सिंग स्टूडेंट केयरिंग फॉर ए पेशेंट सेज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस अप्लाई व्हेन आई। तो दोस्तों, एक जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को लेकर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि नर्सिंग स्टूडेंट केयरिंग फॉर पेशेंट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस अप्लाई कब अप्लाई होते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो ऑप्शन फर्स्ट है वाइप्स टीयर अवे, चेंज सोइल लिनन और प्रोवाइड पेरिनियल केयर और क्लीन अप बॉडी फ्लूइड दैट कंटेन ब्लड्स। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी क्लीन अप बॉडी फ्लूइड्स दैट कंटेन ब्लड। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमें तब मेंटेन करने हैं जब बॉडी का फ्लूइड या बॉडी का जो ब्लड है उसको हम क्लीन कर रहे हैं या उससे हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है, तब हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशंस ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इन द सेकंड स्टेज इज अबाउट। दोस्तों, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो सेकंड स्टेज में कितने कितने मिनट के हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 2 मिनट, ऑप्शन सेकंड है 1 से 3 मिनट, ऑप्शन थर्ड है 30 सेकंड और ऑप्शन डी है 1 से 1.5 मिनट तक।
तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमें यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, वो भी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट तक। इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स हेल्प इन द एक्सपल्सन्स ऑफ द फिटस इज। दोस्तों इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, एब्डोमिनल मसल्स का, एब्डोमिनल मसल्स का, वो हेल्प करती है एक्सपल्सन्स ऑफ फीटस। तो उस इनवॉलेंट्री एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सेकंड है बियरिंग डाउन एफर्ट्स, ऑप्शन सी क्विकनिंग और ऑप्शन डी लाइटनिंग। तो दोस्तों जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स जो बेबी के एक्सपल्सन में काम आते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अनरिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेम्बाइटिस। तो दोस्तों ऐसा कौन सा इंटरवेंशन है जो कि अनरिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेम्बाइटिस। ऑप्शन फर्स्ट है अप्लाइंग एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग फ्लूइड इंटेक, ऑप्शन डी एम्बुलेटिंग रेगुलरली और मैसेजिंग द लेग्स। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैसेजिंग द लेग्स। मसाजिंग द लेग्स इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेम्बाइटिस, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू डायग्नोस मेकोनियम एस्पिरेशंस। दोस्तों मेकोनियम एस्पिरेशंस को डायग्नोस करने के लिए हमें कौन सी कंडीशंस हेल्प करती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है पाल्पेशंस, ऑप्शन सेकंड है फिटल टेकिकार्डिया, ऑप्शन थर्ड है ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड और ऑप्शन डी है मैटरनल डिस्ट्रेस। तो दोस्तों अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर हमें ग्रीनिश देखने को मिलता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम डायग्नोस कर सकते हैं कि मेकोनियम बच्चे ने मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया है, ठीक है। तो ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज हेल्प टू डायग्नोस मेकोनियम एस्पिरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन विच स्टेज विल यू एडमिनिस्टर एर्गोमेट्रिन्स इन केस ऑफ द नॉर्मल लेबर। तो दोस्तों एर्गोमेट्रिन क्या है, एर्गोमेट्रिन्स एक ड्रग है जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करती है या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड, ऑप्शन बी है फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, ऑप्शन सी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस और ऑप्शन डी आफ्टर द कॉर्ड क्लैंपिंग। तो दोस्तों एर्गोमेट्रिन हमें कब देनी रहती है, ड्यूरिंग लेबर या कौन सी स्टेज में देनी रहती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों एर्गोमेट्रिन जब देते हैं तो हम देते हैं फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर के बर्थ होने के बाद में हम एर्गोमेट्रिन का यूज करते हैं, एर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। तो दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 100 ml, ऑप्शन बी है 300 ml, ऑप्शन सी है 500 ml और ऑप्शन डी है 700 ml। तो दोस्तों जो एवरेज ब्लड लॉस है ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी वो हमें देखने को मिलता है 500 ml, ठीक है। 500 ml हमें ब्लड लॉस देखने को मिलता है आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एज ऑफ। दोस्तों विनिंग हमें कब इंट्रोड्यूस करनी रहती है, एट द एज ऑफ 4 से 6 मंथ, 1 से 2 ईयर, 10 मंथ और 3 ईयर। तो दोस्तों जो विनिंग है वो हमें 4 से 6 मंथ के बीच इंट्रोड्यूस करनी रहती है, 4 से 6 मंथ। और
ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE इज यूज टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों एक साइकेट्रिक में एक एग्जामिनेशन फेमस है मिनी मेंटल एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल एग्जामिनेशन जो कि हम कौन सी कंडीशंस में हम उसका यूज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, या मिनी मेंटल एग्जामिनेशन क्या असेस करने के लिए हम यूज में लेते हैं। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम यूज में करते हैं, यूज लेते हैं टू असेस द ओरिएंटेशंस ऑफ पेशेंट, टू असेस द ओरिएंटेशन ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट की ओरिएंटेशंस का हमें पता लगाना है या ओरिएंटेशंस पता करनी है तो हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बूस्टर डोज ऑफ DP वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ। तो दोस्तों बूस्टर डोज ऑफ डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस हम कब देते हैं, 18 मंथ पर। अगर बच्चा 18 मंथ का हो गया है तब हम उसको बूस्टर डोज देते हैं, किस किस की, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स बाय द एज ऑफ। तो दोस्तों जो मोरो रिफ्लेक्स है वो कब डिसअपियर होते हैं, दोस्तों बता दूं, मोरो रिफ्लेक्स 3 मंथ में डिसअपियर हो जाते हैं। 3 मंथ इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन कैन बी सीन्स इन द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन एक्सेप्ट। दोस्तों एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऐसी कंडीशन है जो कि कौन सी डिजीज में हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस एक्सेप्ट एसाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर और डायफ्रामेटिक हर्निया। तो दोस्तों जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है, सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें ऑफ कोर्स एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलता है, एसाइटिस में देखने को मिलता है, सिरोसिस ऑफ लीवर में भी हमें देखने को मिलता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पर हाइटल हर्निया या डायफ्रामेटिक हर्निया में हमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं इस क्लास में से। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।